सबसे पहले तो ये जो इदारों के दरमियान एक तनाव की सी सूरत हाल है, और चले फिल वक्त मैं इसको इदारों के दरमियान का नाम इसलिए नहीं देता चूंकि प्रॉक्सीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इट कैन बी रिलेटेड टू एनीवन, लेकिन वी नो व्हाट इज हैपनिंग। आप इसको कैसे देख रहे हैं? फैसल वाउडा आके कितनी ब्लंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसको कोर्ट वाजे करती है कि ऐसी कानून में कोई चीज़ नहीं है, अगर इफ समबडी इज होल्डिंग अ ग्रीन कार्ड तो वो जज नहीं बन सकता, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो फिर आके इस बात की इसको इंडोर्स करते हैं। आई मीन हाउ यू सी द सिचुएशन? आज खुद नोटिस हो गया इस पे। अच्छा इमरान, एक तो आपने अभी जो कहा कि हमें सब मालूम है क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमें ही नहीं मालूम, ये सबको मालूम है। जो बोल रहे हैं उनको भी मालूम है, जो अदालत से बोल रहे हैं उनको भी मालूम है। लेकिन बात यह है कि इसको बात को खुल के करना नहीं चाहता। सारे ऐसे इशारे कनायों में ऐसे बात करते हैं जैसे मासूम है, जैसे किसी को पता ही नहीं है, जैसे जानते नहीं में क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, जैसे जानते नहीं है, बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। वो उनको ताना दे रहे हैं प्रॉक्सी, जाहिर है उनको भी पता है क्या है। और वो जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो किसकी तर्जुमानी करते हैं वो भी सबको पता है। लेकिन ये है कि हर कोई अपनी जुबान से, जिसे कहते हैं ना सबकी जुबान जलती है, कोई भी कहना नहीं चाहता। तो वो ये हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह से ये चीजें सेटल होंगी, मुझे तो समझ नहीं आती। समटाइम इसमें परेशानी भी होती है कि यार ये हम सारी, जिसे कहते हैं ना जिंदगी हमारी, ये चीजें देखते गुजर गई और किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं हम जा रहे। यानी किसी चीज का मसले का पैदा होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता कि ठीक है मसाइल आते हैं, कौमों की तारीख में आते हैं, सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो सबसे तकलीफ दह बात यह है वो ये है कि किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से, देखें ये अब हकीकत है कि इसमें हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि एक हुकूमत होती है, एक ऑपोजिशन होती है, ये भी मानना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। और कम से कम जो पॉलिटिक्स पिछले जो भी 70-75 साल में यहाँ पाकिस्तान में हुई है उसमें एक वो तगड़े फरीक के तौर पे हैं बीच में, चाहे वो उसमें किसी, लेकिन उनकी स्टेक होल्डरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना उनकी, ये तो बात माननी पड़ेगी। अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन होता है तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। मैं इमरान कब कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कब कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जमीनी हकीकत ये है कि वो करते हैं। देखे ना, इसीलिए तो हम लफ्ज यूज करते हैं ना, सियासत में मुदाखलत करते हैं जो उनका काम नहीं है। सारा देखे ना, अगर वजह तनाजा भी तो यही है ना। अब सारी पार्टियां, चाहे वो आज इक्तदार में है या आज जो अपोजिशन में है, जब ये अपोजिशन में होती हैं तो यही गिला करती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी यही गिला किया, नून लीग भी यही गिला करती रही। आज चूंकि ज़ेरे अताब तहरीक इंसाफ है इसलिए वो ज्यादा हो गया। और आज वैसे भी आपको अंदाजा ही है, ये हम इस चीज को तो इतराफ भी करते हैं, कहते भी हैं कि उन पे डंडा ज्यादा चला है। वो इसलिए कि शायद उन्होंने कुछ बातें भी ऐसी कही हैं या की हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि जो हमारी सियासत में पहले कभी हुई नहीं थी। ये भी मानना चाहिए हमें कि वो काम हुए इस सारे इमरान खान के सियासत में आने के बाद से, जो पहले कभी नहीं हुए थे। क्या कभी किसी ने इस तरह से खुलेआम आर्मी चीफ को चैलेंज किया था? क्या कभी किसी ने नाम लेके कहा था मीर साहब? तो मीर साहब, ये जो सारा तासुर दिया जा रहा है अदलिया और जो सियासतदानों के दरमियान की महाजराई है, जो सारा तासुर है, इसके असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए असरात क्या होते हैं, मतलब नेगेटिविटी है फिलहाल तो। अभी तो मैंने कहा ना कि किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। अभी तो सिर्फ बेचैनी है। हर जैसे कहते हैं कि ये कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कह दिया है कि आप प्रॉक्सी हैं, वो फिर प्रॉक्सी के नाम पे वो भी बड़े कुटे। उन्होंने कहा जी आपको साबित करना पड़ेगा। तो भाई साबित यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कमाल हो गई है, बंदा यहाँ उठाया जाता है, बंदा गायब हो जाता है, कोई पाकिस्तान का इदारा उसको ऑन नहीं करता, क्या जन्नत उठा के ले जाते हैं? ये मतलब ऐसी चीजें अब ये सारी, क्या मतलब क्या करें उस पर? लेकिन हमें एक मीर साहब एक इक्वेशन समझाएं, हमें एक इक्वेशन हमें समझाएं कि एक तरफ हमें यही नजर आता है कि सारी मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, तलखी भी है, माफी भी मांगनी है, दूसरी तरफ तस्वीरें भी लीक हो जाती हैं, दूसरी तरफ प्रो पीटीआई सेंटिमेंट भी उजागर हो रहा है। सर दसो की हो रहा है? हाँ, अब देखें, जब इस मुल्क में हम बात करते हैं तो इस मुल्क में जो 25 करोड़ है ना इंसान है जीते जागते, हर एक की, चाहे वो सहाफत में है, चाहे किसी सरकारी नौकरी में है, चाहे कहीं भी है, उसके कहीं ना कहीं जज्बाती वाबस्तगी भी है। चाहे वो देखे ना, हम पे तो जिम्मेदारी होती है कि यहाँ जब आके हम बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि लेट्स बी ऑन अ फेयर साइड, ठीक है। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़ के बात ना करें और एक फेयर बात। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक किसी जगह पे बैठा हुआ है, उस पर तो इतनी पाबंदी नहीं है। वो बैठा, उसकी जज्बाती वाबस्तगी है, वो समझता है कि यार ये मैं छोटा सा काम करूंगा और देखें उससे क्या फर्क। तो आप क्या समझते हैं कि सिस्टम में
सिस्टम में जब हम पहले भी कहा करते थे कि जब नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने इतनी लंबी हुक्मरानी की है तो सिस्टम के अंदर उनके बहुत सारे लोग थे नीचे से लेके ऊपर तक, और जिसकी मिसालें भी हम दिया करते थे, जैसे वो मिसाल आती थी कि जनाब जी बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ लोग नहीं होते, काफी ज्यादा होते हैं लोग। ये सरकारी इदारों के अंदर भी हमायत और मुखालफत काफी ज्यादा हो सकती है। जिन लोगों ने वक्त गुजारा होता है, मैं पहले भी मिसाल दे रहा था कि जैसे हम शरीफ फैमिली की मिसाल देते थे, बहुत सारे लोग देखे ना उनके अदवार में भर्ती हुए, आगे हुए, प्रमोट हुए, उनकी अपॉइंटमेंट्स की गई, तो वो एक ताल्लुक बन जाता है, वो जाती ताल्लुक में भी बाज़ जगहों पे तब्दील हो जाते हैं। हमने देखा भी कि बहुत सारे पुलिस अफसर भी कि जो उनके दौर में कहीं ना कहीं तैनात थे, फिर उनको बाद में रिटायरमेंट के बाद भी अहम ओहदों पे लगाया गया, तो वो क्या होता है, जाहिर है इसके मतलब है कि वो आपका एक बॉन्ड ऐसा बन जाता है, एक ताल्लुक ऐसा बन जाता है कि वो जिसमें आप इदारे के अंदर से भी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही होती है, चीजें भी मिल रही होती हैं, और फिर वो यहाँ पे छोटे छोटे जो ये काम है ये भी हो रहे होते हैं, और इसमें कोई बैद नहीं है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की हमायत नहीं होगी, काफी हमायत होगी, उनको अंदर से सपोर्ट भी मिलती होगी, जहां जहां किसी का बस चलता होगा उनको सपोर्ट देते हो। अच्छा तो मीर साहब, एक और भी जो नाखुशगवार वाक़या जिसका भी हमने जिक्र भी किया कौमी असम्बली में जो पेश आया, तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल के दरमियान जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, और मुबैना तौर पर तारिक बशीर चीमा की जानिब से नाज़ेब अल्फाज कहे गए ज़रताज गुल साहिबा को। हमारे सियासतदानों को कब समझ आएगी मीर साहब कि वो किस जगह पर हैं, किस ओहदे पर हैं, और किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल उन्होंने करना है और कहाँ करना है? मतलब ये तो बड़ी बचगाना हरकतें हैं जो हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं, हमारे ऐवानों में होती आ रही हैं। कब रुकेगा ये सिलसिला? अच्छा, अमूमी तौर पर ना कुछ सियासतदानों का तो मिजाज ऐसा होता है कि जुगतबाजी, बड़कबाजी, धमकियां लगाना, इस तरह की बात करना। अगर तारिक बशीर चीमा साहब के भी माजी में जाएं तो तारिक बशीर चीमा साहब मशहूर हैं इन कामों के लिए। वो सहाफियों से भी बदतमीजी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से भी कर चुके हैं। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, मतलब आम जैसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं, जैसे आप उसको लफ्ज कोई भी दे लें, वो अपने इलाके में अच्छे खासे जैसे कहते हैं ना, वो मतलब बदमाशी करते हैं वहां पे, तो मारूफ है वो इस काम के लिए। तो वो कभी भी उनकी जुबान इस तरह से नहीं रही। वो टीवी शोज में भी आके मतलब एंकरों के साथ भी और इस तरह से सहाफियों के साथ भी उनकी कई ऑडियोज भी पहले आई, वो जिस तरह से धमकियां देते होते हैं, तो वो उनका लबो लहजा हमेशा से यही रहा है। बड़ा अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है। मैं तो जाती तौर पर, मेरे ख्याल है आप कभी देखा होगा, मैं तो इस चीज पे वैसे ही इस चीज का हूँ कि भाई गाली गलौज का डायलॉग के अंदर, मुकालमे के अंदर, जब आप पार्लियामेंट के अंदर हैं खास तौर पे, तो फिर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर इन चीजों का क्या काम है, वहां आप मतलब बात क्यों नहीं कर सकते? यहाँ जब हम बात होती है तो कहते हैं कि जी मसाइल जो है वो सड़कों पे हल नहीं होंगे, पार्लियामेंट में आए। जब पार्लियामेंट में आते हैं, तो मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, तो वहां पे हाल ये है कि जो स्पीकर हैं दायरा हुकूमती पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये हुकूमती जो हमारे जो वज़रा हैं वो सेशन में आते नहीं है। हालत तो ये है कि पार्लियामेंट को तो हम इतनी अहमियत देते हैं। कानून साजी की आपने बात की, तो कानून साजी का भी हालत देख लें कि क्या होती है। इनका मेरे ख्याल में स्पीकर का बड़ा रोल है। यार सादिक साहब इज बीन अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ स्पीकर, लेकिन इस मामले में मेरे ख्याल में उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इस मामले में किसी न किसी को एक मिसाल जरूर बनाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाकया उनकी, क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के, उनकी जिम्मेदारी है। यार सादिक साहब, वो तो उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना कि पहले स्टेप के तौर पे वो माफी तलाफी भी कराई और सबने रियलाइज कराया। लेकिन मीर साहब, शैला रज़ा साहिबा बैठी थी, वैसे उन्हें हमने देखा कि 2 मिनट तो पहले लगे कि हुआ क्या है मामला समझने में ही। वो मेरा ख्याल है शायद जाके उनके कोई उनके डेस्क पे जाके, उनकी नशिस्त के पास जाके उन्होंने कोई बात ऐसी कही है, वहां पे हुआ है, क्योंकि कोई तकरीर के दौरान तो कोई ऐसी बात वेरी शेमफुल। वैसे अगर ऐसी कोई बात की उन्होंने डेफिनेटली की होगी, इट्स कंडेमेबल एंड इट्स शेमफुल। और ये इमरान, ये खाली ये नहीं, ये किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो पीटीआई के सपोर्टर्स हो, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे नून लीग के हो या पीपल्स पार्टी के हो, किसी की तरफ से भी दूसरे किसी फरीक को जाके गाली देना और इस लेवल पे देना, ये तो देना। और एक बात में मैं हैरान हूं, और एक बात पे अक्सर ये आज से नहीं हो रहा, 90s की पॉलिटिक्स आप तो मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, उस वक्त से भी होता था। पता नहीं खवातीन इतना इजी टारगेट क्यों होती हैं कि आप स्ट्रेट अवे कोई ना कोई कमेंट उन पे पास कर दें, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन ही है, तो दिस इज शेमफुल। ये वैसे तो हर खातून काबिल इज्जत है, जो कानून साज असेंबली में वो ज्यादा काबिल इज्जत है।
ऐसे ही है बिल्कुल। ये इसकी मिसाल, ये पता नहीं क्या बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि शायद गाली देने में मजा ही यानी लोगों को शायद वो आता है कि जिसमें वो फ्रीक जो वो फर्द जो सामने ही नहीं है। देखे ना, हमारे यहाँ भी मुआशरे में भी या कहीं भी जब गाली निकाली जाती है तो गाली किसको निकाली जाती है? वो माँ बहन की गाली निकाली बस जाती है। ये शर्मनाक एक एक्ट है। टाइम हमारा खत्म हो गया इमरान मीर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिलफर्ज किसी को गुस्सा भी है तो वो भाई उसको कुत्ता बिल्ला कह दे जो सामने आपके, आपने कहना भी है और को बुरा लफ्ज बोलना भी है तो आप उसको कह देंगे भाई आप बहुत बुरे हैं, आप ऐसे, उसको नहीं कहा जाएगा, उसकी माँ को या उसकी बहन को जाके। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जी, शर्मनाक रवैये और माजरत के साथ ऐसे लोग हमारे पार्लियामान में बैठे हैं जो ये कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कौम की तरबियत करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इमरान मीर साहब।